जुम्मे को यौमुल मजीद क्यों कहा जाता है? हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए। इनके हाथ में एक सफ़ेद आईना था जिसमें एक सियाह नुक्ता था। मैंने पूछा, ए जिब्राईल ये क्या है? कहा, ये जुम्मा है जो आपके रब करीम ने आपको अता फरमाया है ताकि ये आपके और आपके बाद आपकी उम्मत के लिए ईद हो। आपने कहा, हमारे लिए इसमें क्या है? अर्ज की भलाई है। मैंने कहा, इसमें ये स्याह नुक्ता कैसा है? कहा, ये वो घड़ी है जिसमें जुम्मा कायम होता है। जुम्मा हमारे नज़दीक दिनों का सरदार है और आखिरत में हम इसे यौमुल मजीद कहकर पुकारते हैं। मैंने कहा, तुम इसे यौमुल मजीद कहकर क्यों पुकारते हो? अर्ज की, बेशक आपके रब ने जन्नत में कुशादा वादी बनाई है जो सफ़ेद मश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। जब जुम्मे का दिन होगा तो अल्लाह पाक आलीन से अपनी शान शान कुर्सी पर नज़ुल फरमाएगा। फिर कुर्सी के गिर्द नूर के मंबर लगाए जाएंगे। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाकर इन मिंबरों पर जलवा अफरोज होंगे। फिर मिंबरों के गिर्द सोने की कुर्सियाँ लगाई जाएंगी और शुहदा आकर इन पर रौनक अफरोज होंगे। फिर देगर जन्नती आएंगे जो मशरक़ के टेलों पर बैठेंगे। अल्लाह करीम अपनी शान इन पर तजल्ली फरमाएगा हत्ता कि वो इसके वजह करीम का दीदार करेंगे। फिर इरशाद फरमाएगा, मैं ही हूँ जिसने तुमसे किया हुआ अपना वादा पूरा फरमाया और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी। मेरी तरफ तुमसे तुम्हारी इज्जत अफजाई है। तुम मुझसे जो चाहो मांगो। तो अल्लाह पाक से इसकी खुशनवीदी का सवाल करेंगे। इरशाद फरमाएगा, मेरी रज़ा ही ने तुम्हें मेरे इस तैयार करदा घर जन्नत में ठहराया है और मेरी तरफ से तुम्हारी इज्जत अफजाई है। तुम जो चाहो मुझसे मांगो। चनाचा वो सवाल करेंगे हत्ता कि इनकी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाएंगी। फिर जन्नती देर में लोग जुम्मे की नमाज अदा करके घरों को लौटते हैं तो इतने वक्त में इनके लिए वो नेमतें खोल दी जाएंगी जिन्हें ना तो किसी आँख ने देखा होगा, ना किसी कान ने सुना होगा और ना ही किसी इंसान के दिल पर इनका ख्याल गुजरा। अल्लाह करीम अपनी शान कुर्सी पर होगा। अंबिया कराम और शहदाए अज़ाबी इसके अजान से अपनी अपनी नशिस्तों पर जलवा अफरोज होंगे, जबकि बला खाने वाले अपने बला खानों की तरफ लौट जाएंगे। वो सफ़ेद मोती होंगे जिनमें ना तो शगिस्तगी होगी ना ही टूट फूट। बला खानों के कमरे और दरवाजे सुर्ख याकूत के या सब्ज जबरजद के होंगे। इनमें नहरें जारी होंगी, फल होंगे। झुके हुए बला खानों में इनकी बीवियां और खादमें होंगी। बस जन्नतों को जुम्मे के दिन से ज़्यादा किसी और चीज़ का शौक नहीं होगा क्योंकि इस दिन इनकी इज्जत व करामत में इजाफा होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब के वजह करीम का दीदार कर सकेंगे। इसी वजह से इस दिन को यौमुल मजीद कहा जाता है। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह पाक इरशाद फरमाया, ए जिब्राईल, मैं जिसकी वो दो महबूब चीज़ें यानी आँखें ले लूँ और वो इस पर सब्र करे तो इसकी जज़ा क्या है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह पाक, तुझे हमें इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया। इरशाद फरमाया, इसकी जज़ा मेरे तैयार करदा वो घर जन्नत में हमेशगी और मेरी वजह करीम का दीदार है। अजीम दिन किसे कहा गया है? जुम्मे को अजीम दिन कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब करीम के अयाम में से एक अजीम दिन है। फिर उन्होंने इसका शर्फ व फजल और अखरुई नाम जिक्र करते हुए कहा, जब अल्लाह पाक जन्नतियों को जन्नत में और दोज़खियों को दोज़ख में दाखिल फरमाएगा तो वहाँ रात और दिन नहीं होंगे। इन सादतों की मिकदार का इल्म अल्लाह करीम को है। बस जब जुम्मे के दिन की वो घड़ी आएगी जिसमें जुम्मा पढ़ने वाले नमाज जुम्मा के लिए निकला करते थे तो एक मुनादी पुकारेगा, ए जन्नतियों, दार अल मजीद की तरफ निकलो। चनाचा व मशक के टीलों की तरफ आएंगे। जब सैयदना हजीफा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं कि वो मशक तुम्हारे इस आटे से भी ज़्यादा सफ़ेद होगा। फिर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की खिदमत पर मामूर गुलमान इनके लिए नूर के मिंबर और मोमिनीन की खिदमत पर मामूर गुलमान इनके लिए याकूत की कुर्सियाँ निकालेंगे। पर जब ये सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे तो रब्बे करीम इन पर मशीर नामी हवा भेजेगा जो इन पर सफ़ेद मशक निझावर करेगी। वो मशक इनके कपड़ों में दाखिल होकर गिरबानों से निकलेगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, मेरे वो बंदे कहाँ हैं जिन्होंने मुझे देखे बगैर मेरी अतात और मेरे रसूलों की तस्दीक की थी? ये यौमुल मजीद ज़ियारत का दिन है। सब लोग बैग ज़बान कहेंगे, बेशक हम राज़ी हैं, तो तू भी हमसे राज़ी हो जाओ। अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा, ए जन्नतियों, अगर मैं तुमसे राज़ी ना होता तो तुम्हें अपनी जन्नत में ना ठहराता। यह यौमुल मजीद है, तुम मुझसे मांगो। सब जन्नती बैग ज़बान कहेंगे, हमें अपने दीदार से मशरूफ़ फरमा। चनाचा रब करीम हिजाब उठा देगा और इनके लिए तजल्ली फरमाएगा।
नूर इलाही का फिजान इन्हें ढांप लेगा। अगर अल्लाह पाक ने ये फैसला ना किया होता कि जन्नतियों को मौत नहीं आएगी तो सब के सब जल जाते। फिर इनसे कहा जाएगा अपने घरों को लौट जाओ, चुनाचा इस हाल में अपने घरों को लौट रहे होंगे। नूर इलाही के फैजान के सबब अपनी बीवियों पर और इनकी बीवियां इन पर मख्फी होंगी, बस ये नूर इनके साथ रहेगा हत्ता कि वो अपने घरों को लौट जाएंगे। इनकी बीवियां इन्हें देख कर कहेंगी, आप हमारे पास से गए थे तो आपकी सूरत कुछ और थी और वापस आए हैं तो कुछ और है। वो कहेंगे, हमारे रब करीम ने हमारे लिए तजल्ली फरमाई तो हमने इसका दीदार किया, इसके नूर ने हमें तुमसे पोशीदा कर दिया। बस हर 7वें दिन वो इसी तरह नेमतों और खुशबुओं के इजाफे के साथ पलटेंगे।